हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम IPv4 एड्रेसेस की क्लासफुल एड्रेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा था, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार वापस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। हमने देखा था जो हमारी क्लासफुल एड्रेसेस थे उनमें हमने 5 क्लासेस में हमने हमारी क्लासेस को डिवाइड किया था, जिसमें थी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। और पर्टिकुलर क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसकी फर्स्ट ऑक्टेट बिट होती है, ये हमें पता है हम 4 ऑक्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस को। ये याद होना चाहिए। आई होप अगर आपने लेक्चर देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले लेक्चर देखिएगा और फिर इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा। तो देखो, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑक्टेट की लीडिंग बिट्स को हम देखते हैं और उन लीडिंग बिट से हमें पता चलता है कि कौन सी क्लास है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है क्लास ए, तो क्लास ए को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट ऑक्टेट बिट में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट बिट है 0, वो थ्रू आउट द एड्रेसेस अनचेंज रहनी चाहिए। वो हो जाएगा आपका क्लास ए। क्लास बी को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट 2 लीडिंग बिट्स क्या होनी चाहिए? 1 एंड 0। क्लास सी के लिए 1 1 0, क्लास डी के लिए 1 1 1 0 और क्लास ई के लिए 1 1 1 1। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, इनको देखो मैंने ब्लू कलर में क्यों रिप्रेजेंट किया है? बिकॉज दीज बिट्स आर कॉन्स्टेंट, दे आर रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। ओके, अब इसके बाद हमने देखा था जो हमारा एड्रेस होता है वो नेटवर्क और होस्ट बिट से मिलके बना होता है। तो हमें हमारे एड्रेस में फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा नेटवर्क पोर्शन है और कौन सा होस्ट पोर्शन है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफॉल्ट मास्क लेते हैं, इसको हम सबनेट मास्क भी बोलते हैं। ये सबनेट मास्क क्या बताता है कि पहली बात तो कि सबनेट मास्क आप कैसे बताओगे? कॉन्जिक्यूटिव वंस फॉलोड बाय 0। तो जितने कॉन्जिक्यूटिव वंस होंगे वो बताएंगे आपकी नेटवर्क बिट्स को और जितने जीरोज होंगे वो आपकी बताएंगे होस्ट बिट्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसमें सारी वैल्यूज 1 है, तो जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेटवर्क बिट्स को। ठीक है, और बाकी 0 है इसलिए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होस्ट बिट्स को। इसी तरीके से क्लास बी का सबनेट मास्क क्या है हमारा? 255.255.0.0 मीन्स द फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स, क्योंकि 255 का क्या मतलब होता है? ऑल वंस। ओके, तो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स विल रिप्रेजेंट द नेटवर्क बिट्स एंड द लास्ट 2 ऑक्टेट्स विल रिप्रेजेंट द होस्ट बिट्स। इसी तरीके से क्लास सी के लिए जो हमारा सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0 मीन्स फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स विल रिप्रेजेंट दी your network bits and the last octet will represent the host bits। अब हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया थ्रू दी सबनेट मास्क। और ये /8 का मतलब क्या है कि 8 वंस है। 8 वंस क्या मिलके बनाते हैं? 255/16 मतलब है 16 वंस है। तो आप फर्स्ट ऑक्टेट से चालू करेंगे और 16 वंस रखेंगे पोजीशन में, क्योंकि हमारे 4 ऑक्टेट्स होते हैं और टोटल कितनी बिट्स हो जाएंगी? 32 बिट्स हो जाएंगी, क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती है। तो 32 बिट्स में से 8 बिट्स 1 है, तो वो क्या बताएंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क्स। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 16 क्या बताती है कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है। ठीक है, तो जैसे अगर 8 नेटवर्क बिट्स है तो 32 - 8 करोगे तो 24 आपकी क्या हो जाएंगी? होस्ट बिट्स हो जाएंगी। इसी तरीके से 16 नेटवर्क बिट्स हैं तो होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी? 32 - 16 16 हो जाएंगी। और अगर 24 नेटवर्क बिट्स है तो 32 - 24 करेंगे तो कितनी आ जाएंगी? 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स आपकी होस्ट बिट्स हो जाएंगी। तो अब निकाल सकते हैं, बिट्स हमें पता चली गई है। तो देखो नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स कितने होंगे? अब देखो /8 लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स कितने होंगे? 2 पावर 7। 2 पावर 7 क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑक्टेट देखिए तो फर्स्ट ऑक्टेट में आपने एक बिट को कांस्टेंट कर दिया है, ये बिट कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो सिर्फ आप किससे एड्रेस बना सकते हैं? रिमेनिंग 7 बिट से। इसलिए नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 2 टू द पावर नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर 7। ओके, इसी तरीके से आप क्लास बी में देखें तो 1 और 0 फिक्स हो गया है और हमारी टोटल जो नेटवर्क बिट्स होती है वो 16 होती है, लेकिन 16 में से हमें 2 माइनस करनी पड़ेंगी क्योंकि वो 2 आपकी क्लास के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ हो जाएंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर 14 ही हो जाएंगे, क्योंकि 16 में से 2 तो आपने माइनस कर दिया। इसी तरीके से क्लास सी के लिए 3 बिट्स जो हैं वो कांस्टेंट है और टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी है? 24।
तो 24 में से आप कितनी माइनस कर दोगे, 3 माइनस कर दोगे, तो 24 माइनस 3 कितना होता है 21, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे 2 पावर 21। इसी तरीके से अगर हम होस्ट की बात करें तो क्लास ए के होस्ट कितने होते हैं 2 पावर 24 होंगे। कैसे, फर्स्ट 8 प्लस 8 प्लस 8 इज 24, तो 2 पावर 24 टोटल नंबर ऑफ होस्ट होंगे, बट टोटल नंबर ऑफ होस्ट में से आप माइनस कर देंगे 2। वाई दिस -2, क्योंकि दो एड्रेसेस इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है और जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, इसलिए ये दो एड्रेसेस हम इसमें से माइनस कर देते हैं हमारे नंबर ऑफ होस्ट में से, तो ये सब में से ही माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें अगर हम क्लास डी और क्लास ई की, तो क्लास डी और क्लास ई जो है, क्लास डी जो है वो रिजर्व होता है मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई जो है वो रिजर्व होता है एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। तो इन दोनों क्लासेस में आपके मास्क एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ना ही नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो क्लासफुल एड्रेस में आपके जो न्यूमेरिकल्स मेनली बनेंगे वो इन 3 क्लासों से बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने हर एक क्लास का एग्जांपल लिया है, हर एक क्लास का एक क्वेश्चन लिया है जिससे कि हमको तीनों क्लासेस क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, a host in a class C network has been assigned an IP address 192.168.17.9। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि a host in a classful network has been assigned an IP address, मतलब अगर आपको एक क्लास नहीं दे रखी तो आपको IP एड्रेस से पहचानना है कि आपकी कौन सी क्लास है। तो अगर हम क्लास सी देखें तो क्लास सी की रेंज क्या है 192 से 223, और जो हमारा आईपी एड्रेस है वो भी क्या आ रहा है 192 डॉट एंड सो ऑन, जो भी समथिंग है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा एड्रेस, किस क्लास का एड्रेस हो गया, क्लास सी का, क्योंकि उसकी रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में क्लास सी दे रखा हो। क्लास सी की जगह यहाँ पे दे दिया जाएगा कि क्लासफुल एड्रेस है, तो क्लासफुल एड्रेस में फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक, द फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस। 3 चीजें पूछी गई हैं। तो देखो सबसे पहले क्योंकि ये क्लास सी है तो क्लास सी का हमारे जो ऑक्टेट्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट होस्ट। इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो तो क्या बताते हैं नेटवर्क बिट्स को, लास्ट जो ऑक्टेट है वो बताता है आपकी होस्ट बिट्स को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस, नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके किससे निकलेंगे, नंबर ऑफ होस्ट से। तो क्योंकि सिर्फ लास्ट ऑक्टेट है जो नंबर ऑफ होस्ट को बताता है और लास्ट ऑक्टेट में कितनी वैल्यूज होंगी 8 बिट्स होंगी, तो 2 पावर 8 अगर आप निकालेंगे तो कितने एड्रेसेस आ जाएंगे आपके 256। तो 256 तो टोटल एड्रेसेस आ जाएंगे, लेकिन यूजेबल एड्रेसेस कितने होंगे 256 माइनस 2। अभी मैंने बताया था क्योंकि ये दो एड्रेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, एक एड्रेस तो नेटवर्क को और दूसरा आपके ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो यूजेबल एड्रेसेस कितने हो जाएंगे आपके 254। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ एड्रेसेस। अब है फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस, तो ये अभी मैंने इसका आंसर देते हैं जो दो एड्रेसेस होते हैं क्या बताते हैं, आपके फर्स्ट और लास्ट एड्रेस को बताते हैं। आईपी एड्रेस आपको दे रखा है 192.168.17.9, ये कोई मिडिल आईपी एड्रेस है, हमको इस एड्रेस के बेसिस पे फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 192.168.17. फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए जितनी भी होस्ट बिट्स है उनको आप क्या कर दोगे 0, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एड्रेस। ओके, अब लास्ट एड्रेस की अगर बात करें तो लास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, लास्ट एड्रेस हो जाएगा 192.168.17. अब लास्ट एड्रेस निकालने के लिए जितने भी होस्ट बिट्स है उन सबको हम 1 कर देंगे। तो अगर बाइनरी में आप सारे होस्ट बिट्स को 1 कर देंगे तो उसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है आपका 255। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट एड्रेस। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट एड्रेस। ओके, लास्ट एड्रेस एंड फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखा है इसी का। तो देखो ये तीनों आंसर्स हमारे निकल गए 254, दिस इज योर फर्स्ट एड्रेस एंड दिस इज योर लास्ट एड्रेस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर भी यहाँ पे डिटेल दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
An address in a block is given as 186.28.17.9. Find the number of addresses in a block, first address and the last address. सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन अब एड्रेस आईपी एड्रेस आपको क्या दे रखा है 186.28.17.9. तो ये हम क्लासफुल एड्रेस की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अज्यूम करके चलेंगे कि क्लासफुल एड्रेस है। तो ये कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा? हमारी जो क्लास ए होती है वो तो होती है 0 से 127, क्लास बी होती है 128 से 191 और क्लास सी होती है 192 से 223। जो एड्रेस दे रखा है उसका फर्स्ट ऑक्टेट देखो क्या है 186। 186 कौन सी रेंज में आ रहा है? क्लास बी की रेंज में, ठीक है। 128 से 191 के बीच में आएगा 186, तो ये कौन सी क्लास हो गई हमारी? क्लास बी। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.0.0, यानी कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं नेटवर्क बिट्स और लास्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं आपके होस्ट बिट। अब आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एड्रेसेस। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस कैसे निकलेंगे? जितनी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होंगी। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं वापस से, क्या है हमारा क्लास बी के लिए 2 octets represent networks and 2 octets represent host bits. तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है 16, 8 + 8 is 16, तो 2 power 16 तो हो गई आपकी टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। तो अगर इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 5 3 6 65,536। ये तो टोटल एड्रेसेस आ गए, लेकिन इसमें से यूजेबल एड्रेसेस अगर चाहिए होंगे तो कितने होंगे -2, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप हटा दोगे तो कितने आ जाएंगे यूजेबल एड्रेस आपके 6 5 5 3 and 4, ठीक है। दिस इज योर 65,534 आर यूजेबल एड्रेस एंड 65,536 आर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस। अब दूसरा क्या पूछा गया है? फर्स्ट एड्रेस। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको आईपी एड्रेस गिवन है, यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस क्या गिवन है 186.28. अब देखो फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है उनको हमें क्या कर देना है 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है 16, मतलब ये वाला ऑक्टेट भी पूरा होस्ट बिट है और ये वाला ऑक्टेट भी पूरा होस्ट बिट है, तो दोनों ही ऑक्टेट्स को आप क्या कर दोगे 0। तो ये तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम को निकालना हो लास्ट एड्रेस, तो लास्ट एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यस, लास्ट एड्रेस के लिए क्या करेंगे 186.28. जितनी भी होस्ट बिट्स है उनको क्या कर देना है लास्ट एड्रेस निकालने के लिए 1, तो 1 1 1 1 करेंगे तो बाइनरी से डेसिमल क्या मिल जाएगा आपको 255.255, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एड्रेस हो गया लास्ट एड्रेस, ओके। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो हमने देखो तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। नंबर ऑफ एड्रेसेस टोटल 65,536, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 65,534 हो जाएंगे, और ये जो 2 आप माइनस कर रहे हो ये ही आपका फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस होता है। फर्स्ट एड्रेस अगर निकालना है, यानी कि फर्स्ट एड्रेस क्या होगा इस आईपी एड्रेस के लिए, तो वो कैसे निकलता है, जितनी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है उनको हम क्या कर देंगे 0, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट एड्रेस। और अगर लास्ट एड्रेस निकालना है तो उसके लिए जितनी भी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है उनको हम क्या कर देंगे 1, तो उससे हमें क्या निकल जाएगा हमारा लास्ट एड्रेस, विच इज योर 186.28.255.255। ओके, सो दिस इज दी सोल्यूशन। यहाँ पे भी मैंने इसका डिटेल सोल्यूशन दे रखा है विद थ्योरी, ताकि आगे भी आप रिवाइज करो तो आपको दिक्कत नहीं आए, आपको डायरेक्ट थ्योरी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा कैसे कैसे सोल्यूशन निकाला था। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें सॉल्व कर रखा है। ओके, बट जैसे शॉर्ट में सॉल्व करने के हिसाब से ना यहाँ पे इसलिए मैं इस तरीके से समझा रही हूँ, ताकि क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम इतने सारे स्टेप्स लिखने बैठे, वहां तो हमें एक टू द पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इस हिसाब से आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन क्लास ए एन एड्रेस इन ब्लॉक इज गिवन एज 10.200.240.4। अच्छा, ये वैलिड तो है ना आईपी एड्रेस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 4 ऑक्टेट होने चाहिए और हर ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो ये 0 से 255, ये भी 0 से 255, ये भी 0 से 255 और ये भी 0 से 255, सो दिस इज वैलिड। नाउ अगेन हमें फाइंड यही करना है, इसमें भी नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक, फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस। अब देखो अगर क्लास ए नहीं भी दिया होता
तो भी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते कैसे, क्योंकि हमें पता है 0 से 127 के जो फर्स्ट ऑक्टेट के नेटवर्क्स हैं वो आपकी क्लास ए के अंदर लाई करते हैं, और हमको 10 दे रखा है फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू। तो जो 10 है वो किसके बीच में है, 0 से 127 के बीच में है, इसलिए कौन सी क्लास है आपकी ए। अब वापस निकालते हैं। अब सब कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास ए का हमारा नेटवर्क और होस्ट बिट का कैसे डिफरेंशिएशन होता है। ओनली 1 नेटवर्क बिट एंड 3 होस्ट बिट। कैसे लिखेंगे इसको, डिफॉल्ट सबनेट मास्क से। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है क्लास ए का, दिस वन। तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट है जिसमें सारी वैल्यूज 1 है, तो फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क बिट हो जाएगा और लास्ट 3 ऑक्टेट्स आपके होस्ट बिट हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, 8 + 8 + 8 24 बिट्स, तो 2 पावर 24। तो 2 पावर 24 अगर आप सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, दिस मच। ओके, ये तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ गए, और आपको यूजेबल एड्रेस निकालना है तो उसके लिए आप इसमें से क्या कर देंगे, -2। -2 करने पे आपको क्या आंसर मिल जाएगा, दिस वन। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस। अब तो आप लोग निकाल ही लोगे, 2 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर फर्स्ट एड्रेस पूछा है तो फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, 10 डॉट। अब देखो फर्स्ट एड्रेस निकालना है, सारी होस्ट बिट्स को 0 करना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क को बता रहा है, बाकी सारी होस्ट बिट्स है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड्रेस 0.0.0, 10.0.0.0 इज योर फर्स्ट एड्रेस। और अगर हमसे पूछा जाए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पे लास्ट एड्रेस, तो लास्ट एड्रेस अगर आप निकालोगे तो लास्ट एड्रेस के लिए भी क्या हो जाएगा, 10 डॉट, बाकी जो 3 ऑक्टेट्स है उसमें वैल्यूज आपको 1 रख देनी है। ठीक है, तो अगर 1 रखोगे सारी वैल्यूज को बाइनरी में, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 255.255.255। सो दिस इज द लास्ट एड्रेस। ओके, दिस इज योर last address for this IP address. Okay, तो आई होप ये क्लियर होगा कि कैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेसेस निकाले, उसमें से हमने नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस निकाले विच इज 2 पावर 24 - 2। फर्स्ट एड्रेस निकाला जिसके लिए होस्ट बिट्स को 0 कर देना है, और लास्ट बिट के लिए होस्ट बिट्स को 1 कर देना है। ये जो 0 और 1 है ये मैं बाइनरी में कह रही हूँ, मतलब जैसे इसको चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, सारी वैल्यूज 1 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टेट में। तो इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्ट करते हो तो क्या मिलता है, 255। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा जाए तो 255 और फर्स्ट एड्रेस पूछा जाए तो 0। ओके, ये ध्यान रखना। तो आई होप तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए सेशन को, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।